बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को फहद सजाद का सलाम। मैं हूं फहद सजाद और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया नेटवर्क। नाज़रीन, एक मरतबा फिर से बानी पीटीआई सच्चे साबित हुए। बानी पीटीआई का किया गया फैसला एक मरतबा फिर से सच्चा साबित हो गया और एस्टेब्लिशमेंट ने इस बार अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। मैं बात कर रहा हूं अली अमीन गंडापुर वाले मामले की। आप सबको याद है कि अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने सीएम शिप से हटा दिया है और इसी के साथ अली अमीन गंडापुर ने अपना इस्तीफा जो है वो गवर्नर को भेज दिया था। वो अलग बात है कि गवर्नर अभी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उस पर भी आते हैं। और उसके बाद इमरान खान ने जो है वो अपने नए वजीर आला का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन इमरान खान की जानिब से जो नया वजीर आला का इंतखाब किया गया था उसको वजीर आला बनने में एक रुकावट पेश आ रही है। उसको वजीर आला नहीं बनने दिया जा रहा सुहेल आफरीदी साहब को। सुहेल आफरीदी साहब के मामले पर भी मैं आता हूं और इमरान खान साहब की जीत कैसे हुई, सबसे पहले इस बात पे आते हैं। आप सबके इल्म है कि इमरान खान ने जब से ये फैसला किया है कि मैं वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर की जगह पे सुहेल अफरीदी को जो है वो वजीर आला बना रहा हूं, तो जाहिर है कोई तो वजह रही होगी कि जिस वजह से इमरान खान ने हटाया है। तो जो बातें इतने अरसे से चेमागोइयां कर रही थी, जिन बातों के बारे में इतने अरसे से बात हो रही थी कि अली अमीन गंडापुर जो है वो विकेट के दोनों इतराफ खेल रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेल रहे हैं, तो इमरान खान ने जब वजीर आला से अली अमीन गंडापुर को हटाने का फैसला किया तो ये बात तो इमरान खान साहब की सच साबित होगी है। उसकी वजह यह है कि जिस दिन इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को हटाने का फैसला किया है उस दिन के बाद तमाम वफाकी वज़रा, उसके बाद तमाम जो हुकूमती अरकान हैं, वो रात को टॉक शोज में बैठकर जो है वो अली अमीन गंडापुर के हक में बातें कर रहे हैं कि रंजी नहीं, ये बड़ा जबरदस्त और काबिल वजीर आला था, इसको नहीं हटाना चाहिए था। सुहेल अफरीदी दहशतगर्द है, सुहेल अफरीदी बड़ा सख्त है, सुहेल अफरीदी को वजीर आला नहीं लगाना चाहिए। अब इनकी जो चीखें हैं वो ये बता रही हैं कि बानी पीटीआई ने इस बार जो फैसला किया है वो बड़ा जबरदस्त है क्योंकि ये मुखालिफ थे पीटीआई के, तो ये फिर कैसे गंडापुर साहब के हामी हो चुके हैं। सवाल तो ये है कि ये कैसे गंडापुर साहब के हामी हैं और गंडापुर साहब को कुर्सी से हटाए जाने का इतना दुख इनको क्यों हो रहा है। इनकी चीखें निकल रही हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब आकर कह रहे हैं कि हम किसी सूरत सुहेल अफरीदी को वजीर आला बनने नहीं देंगे। भाई आप होते कौन हो जिनकी पार्टी इलेक्शन जीती हुई है, उस पार्टी ने एक शख्स को वजीर आला बनाने का फैसला कर लिया, तो फिर आप कैसे रोकोगे? कानूनी तरीके से तो आप नहीं रोक सकते हो। लेकिन वो अलग बात है पाकिस्तान में कानून को किस तरह रौंदा जा रहा है। रिजीम चेंज के बाद हम सब ने देखा किस तरह पाकिस्तान में कानून को रौंदा गया, किस तरह जो है वो चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया और फॉर्म 45 पे जीते हुए लोगों को हराकर फॉर्म 47 को तरजीह दी गई। अगर इस तरह से आप वजीर आला को रोकना चाहें तो आप रोक सकते हैं, अदरवाइज आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है इमरान खान के मुंतखब करदा वजीर आला को रोकने के। अब आ जाते हैं थोड़ा दूसरे मामले पर। अब आपके सामने है कि इमरान खान साहब ने कहा कि जी सुहेल अफरीदी मेरा आने वाला वजीर आला है। अब सुहेल अफरीदी से इख्तिलाफ किस बात का है, जरा इस पर आते हैं। सुहेल अफरीदी पहली बार एक नौजवान 36 साल नौजवान जो कि आईएसएफ से, इंसाफ यूथ विंग से फिर होता हुआ जो है वो पार्टी में आया और वो फिर एमपीए बना। और एमपीए बनने के बाद अब अचानक इमरान खान ने इस शख्स को वज़ीर आला बनाने की बात कर दी, इसको नामजद कर दिया। अब सुहेल अफरीदी साहब को सारे जानते हैं। अडियाला जेल के बाहर ये शख्स डटा रहा इमरान खान साहब के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनकी रिहाई के लिए। फिर असेंबली में जब ये गरजता था तो उसी वक्त से ये एस्टेब्लिशमेंट को चुभने लग गया था कि ये इतना सीधा बंदा कौन आ गया जो डायरेक्ट हमें पकड़ रहे हैं, डायरेक्ट हमारे ऊपर बात कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट का तो ये रूल है, हमें कुछ ना कहो, बाकी जिसको जो कहना है कहते रहो। तो सुहेल अफरीदी इस वक्त जो है वो सबको चुभ ही इसीलिए रहा है कि वो कोई बात नहीं मानेगा, उसके दिल में कोई नरम गोशा नहीं है सिवाय इमरान खान के। वो सिर्फ इमरान खान का बंदा है, इमरान खान मेन है, वो सिर्फ इमरान खान की बात मानेगा, वो इमरान खान के अलावा किसी और की बात नहीं मानेगा। अली अमीन गंडापुर को तो चलो वो जैसे तैसे डरा धमका कर जो भी कर वो मना लेते थे, लेकिन जो है वो सुहेल अफरीदी को उस तरह नहीं मना पाएंगे। तो यहां से ये बात साबित हुई कि इमरान खान का इस बार का जो इंतखाब है वो बिल्कुल ठीक है और गंडापुर को तब्दील करने का इमरान खान का फैसला बिल्कुल ठीक है। ये इस वक्त मौजूदा जो वजीर इत्तलात हैं, जो हुकूमती अरकान हैं, उनकी चीखें ये बात बता रही हैं। अब आगे आ जाते हैं अली अमीन गंडापुर। जैसे ही इमरान खान साहब का फैसला आया कि मैं वजीर आला अली अमीन गंडापुर को तब्दील कर रहा हूं, तो गंडापुर साहब ने बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ किए जो है वो इस्तीफा दे दिया। अब लोगों के जहनों में यह था कि गंडापुर जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ है या विकेट के दोनों तरफ में खेल रहा है, तो ये शख्स कभी एकदम से इमरान खान के कहने पर सीट नहीं छोड़ेगा, जो सीएमशिप है वो कभी एकदम से नहीं देगा इख्तियार उसका। लेकिन गंडापुर साहब ने सारे तज्जियाकार को फेल कर दिया, गंडापुर ने तमाम सहाफियों को फेल कर दिया। रात को जो टीवी शोज में बैठकर कह रहे थे कि ये गंडापुर इमरान खान की बात कभी नहीं मानेगा, गंडापुर के एक इस फैसले ने तमाम टीवी चैनल्स को, तमाम बड़े बड़े तज्जियाकारों को, तमाम कॉलम निगार,
जो अपने आप को बड़ा तीसमार खान कहते हैं, गंडापुर ने उन सबको गलत साबित कर दिया इमरान खान के एक हुक्म पर इस्तीफा देकर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो पिछले 19 माह से गंडापुर की कारकर्दगी से जो नाउमीद थे, लेकिन गंडापुर साहब ने जब इस्तीफा जमा कराया तो सब जो है वो इस वक्त अली अमीन गंडापुर के हक में आ चुके हैं और अली अमीन गंडापुर के साथ वो हमदर्दियां जिताते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान के हुक्म के बाद अली अमीन गंडापुर ने बगैर सोचे समझे जो है वो इस्तीफा दे दिया। अब एक जराए का यह दावा भी है कि अली अमीन गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये कहा था कि आप इस्तीफा ना दें, आप डटे रहें और हम आपको किसी न किसी तरह आपकी हुकूमत को आगे चलाते रहेंगे। लेकिन गंडापुर ने कहा कि नहीं, अब मैंने सीएम शिप नहीं रखनी है, चूंकि मुझे मेरे लीडर का ऑर्डर आ चुका है। अब नया वज़ीर आला का इंतखाब बहुत जल्द होने, चूंकि गंडापुर साहब ने तो ये कहा है कि जी उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो गवर्नर को भेज दिया है कानूनी तरीके से आर्टिकल के मुताबिक। अब गवर्नर कभी ये कह रहे हैं कि जी मुझे इस्तीफा रिसीव नहीं हुआ है और वो कह रहे हैं जी मैंने अभी इस्तीफा पढ़ा नहीं है। अब बाकी आप सबको पता है कि ये बातें क्यों हो रही हैं। अब जो इस वक्त हुकूमती अरकान है वो पीटीआई के अरकान से मुलाकातें कर रहे हैं, उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त अरबों रुपए की बोलियां लगाई जा रही हैं एमपीएस की, और कोशिश ये है कि किसी न किसी तरह से पीटीआई की हुकूमत को सूबे में से, केपी में से खत्म किया जाए। लेकिन अब तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक तमाम तर जितने भी एमपीएस हैं वो सुहेल अफरीदी के साथ खड़े हैं, वो बानी पीटीआई के फैसले के साथ खड़े हैं। और उनका ये कहना है कि बानी पीटीआई का अगर ये फैसला है कि सुहेल अफरीदी ही वजीर आला होगा तो हमें इस पर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। और ये यहाँ पर सवालिया निशान बन चुका है स्टैब्लिशमेंट के लिए। स्टैब्लिशमेंट इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है कि ये क्या हो गया। जेल में बैठे एक शख्स ने सूबे का वजीर आला बदल दिया और उस शख्स को वजीर आला के लिए ले आया जो शख्स इस वक्त स्टैब्लिशमेंट को बिल्कुल नहीं बहा रहा। स्टैब्लिशमेंट मुख्तलिफ लोगों के जरिए ये पैगाम हम तक पहुंचा रही है, अवाम तक पहुंचा रही है। इमरान खान तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि आपके पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, आपके पास मुश्ताक गनी का ऑप्शन मौजूद है, आपके पास पावर खान का ऑप्शन मौजूद है, ये जो सीनियर वज़रा हैं, जो सीनियर सियासतदान हैं, उनके ऑप्शन मौजूद हैं, आप उनको सीएम शिप के लिए लेकर आए। तो इमरान खान ने कहा मेरा फैसला अटल है, मेरा वजीर आला सुहेल अफरीदी ही रहेगा। अब देखते हैं जी इस वजीर आला शिप में नया क्या मोड़ आता है, क्या सुहेल अफरीदी जो है वो वजीर आला केपी के बन पाते हैं या नहीं। मजीद जैसे ही कोई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान फहद सज्जाद को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।